बारीक और मीठे और प्यारे नाम में आइज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को सारा अज़हर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप सबको प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी प्रोग्राम में मैं वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बाइसे बरकत होगा, आपकी ज़िंदगियों की बहाली के लिए होगा और आपके लिए बहुत सी बरकत को लेकर आपके ख़ानदानों में, आपकी ज़िंदगियों में आएगा। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनके वसीला से आप उनमें बरकत पाते हैं और उनकी ज़िंदगी की गवाहियों को सुनकर हम बरकत पाते हैं। सो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदावन, बहरोबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ दी हुई जिंदगी के लिए और खुदावंद इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसको खुदावंद पाक खुदा हमने इसलिए खुदावंद पाक खुदा ऑर्गेनाइज किया कि ताकि खुदावंद जी सुनने वाले, देखने वाले बरकत पाएं और आइज़िक टीवी के वसीला से खुदावंद पाक खुदा जिंदगियों में इनकलाब आए, जिंदगियां बदलें और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद पाक खुदा तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावंद जी आज इस प्रोग्राम में हम जितनी बातें करें खुदावंद पाक खुदा बख्श देना कि वो तेरे नाम के जलाल के लिए हो। हम घटे और तू बढ़े और खुदावंद जी हम छुप जाएं और तू नजर आए और कलाम में से जो कुछ पढ़े खुदावंद पाक खुदा वो हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद जी उस खुदावंद जी बीज की माने ठहरे जो खुदावंद 100 गुना फल लाए। और खुदावंद पाक खुदा मिन्नत करती हूँ इस वक्त जितनी जिंदगियां हमें देखती हैं, सुनती हैं खुदावंद पाक खुदा, तो उनके खुदावंद जी सारे मसाइल को हल करना और बरकत देना और खुदावंद पाक खुदा तेरे जिंदा खुदावंद की कलाम को उनकी जिंदगियों में डिलीवर करने की कुदरत को मांगती हूँ खुदावंद पाक खुदा। तो खुदावंद यीशु नासरी हमारे साथ हो और खुदावंद यीशु नासरी तेरी मिन्नत करती हूँ प्रोग्राम देखने वालों को, सुनने वालों को और खुदावंद जी बैकग्राउंड में जो काम करते हैं तमाम कैमरामैन्स को, खुदावंद जी टेक्नीशियंस को तेरे हैंड ओवर करती हूँ ताकि खुदावंद जी इस आइज़िक टीवी के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद जिंदगियां तेरे कदमों में आए और खुदावंद जी रिवाइवल आए। मसीह यीशु नासरी के वसीला से मांग और पा लेते हैं, आमीन। सो इस खूबसूरत प्रोग्राम में आज के एपिसोड में मेरे साथ एक और पर्सनालिटी मौजूद है जिनका नाम शहनाज डेविड है, मिसेस शहनाज डेविड। सो आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। खुदावंद आपको बरकत दे और ये प्रोग्राम आपके लिए, मेरे लिए, व्यूअर्स के लिए एक नई बहाली और जिंदगी को लेकर आए। खुदावंद के नाम में आपको सलाम। जी, कैसा फील कर रही हैं आप इस प्रोग्राम में आकर और आइज़िक टीवी के हवाले से क्या कहेंगी? हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। खुदावंद का शुक्र हो आइज़िक टीवी के लिए कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। पास्टर सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए और सिस्टर निदा के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उन्होंने इस चैनल को चलाया और इस चैनल के वसीले से बहुत सी जिंदगियां बरकत पा रही हैं और आने वाले दिनों में भी बरकत पाती ही रहेंगी क्योंकि ये बरकतें कम नहीं हो रही, ये बरकतें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुबह उठते ही आइज़िक टीवी लगाती हूँ और आइज़िक टीवी के प्रोग्राम सारा दिन मैं काम भी कर रही होती हूँ तो सुन भी रही होती हूँ और जब आती हूँ कमरे में आती हूँ तो देखती भी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, आइज़िक टीवी के वसीला से जो है वो जिंदगियां जो है वो तब्दीली की तरफ आई हैं और इसी के हवाले से मैं कहूँगी कि खुदावंद जो है वो सिस्टर निदा को और फजल साहब को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और बरकत दे। मेरे दिल से जो है उनके लिए दुआ निकलती है क्योंकि आइज़िक टीवी जो है वो एक ऐसा चैनल है जो मदर चैनल की हैसियत रखता है और इस चैनल के वसीला से जिंदगियां जो है वो बहाल होती हैं। सो खुदावंद इसकी सारी टीम को बरकत दे। जी मैं चाहूँगी कि अपनी खिदमत के हवाले से बताएं, आप नर्सेस की ट्यूटर हैं और कितने साल हो गए आपकी जो जॉब है उसमें आपको सर्विस करते हुए, कितना अरसा हो गया और क्या सीखा, क्या सिखाया, जरा जरूर आप अपनी जो है वो पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताइए। हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है यीशु के फजल से मैं चार्ज नर्स थी, फिर हेड नर्स हुई, फिर मैं नर्सिंग ट्यूटर प्रमोशन हुई मेरी नर्सिंग ट्यूटर में, तो पब्लिक हेल्थ स्कूल में मैं टीचिंग करती रही और जब मैं पब्लिक हेल्थ स्कूल से उससे पहले मैं हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में थी तो वहाँ पे चूँकि चर्च बहुत दूर है, वो सिटी से, सदर से हॉस्पिटल बहुत दूर है, हॉस्टल उसके साथ ही हॉस्पिटल के, तो वहाँ जो स्टूडेंट नर्सेज और स्टाफ नर्सेज थी वो चर्च नहीं जा सकती थी।
छुट्टी का भी मसला होता था, लेकिन आने जाने का भी मसला होता था, कन्वेंस का मसला उनका होता था। तो मैं और मेरे साथ मेरी कोलीग थी यास्मीन जॉनसन, तो हम दोनों हर फ्राइडे को अपनी ड्यूटी ऑफ करके तो फिर उधर हॉस्टल चले जाते, तो क्रिश्चियन बच्चियों को इकट्ठा करके तो फिर हम इबादत मिलकर करते होते थे, उनको कलाम की बातें सिखाते। और मेरी तो ये ख्वाहिश होती थी कि हमारी बच्चियां जो दूर दराज से आती हैं, स्टूडेंट होती हैं, और उनको कुछ पता नहीं होता कि हॉस्पिटल में कैसे लोगों से डीलिंग करनी है, तो वो लोगों की बातों में आ जाती हैं और अपने ट्रैक से, अपने मज़हब से हट जाती हैं। तो मेरी बस ये ख्वाहिश होती थी कि उनको मसीह के करीब लाएं, यीशु के पास लाएं, ताकि वो अपने मज़हब से, अपने यीशु से पीछे ना हो जाएं, अपने ट्रैक से ना हट जाएं। जबकि माँ बाप ने उनको भेजा है इस मकसद के लिए कि अपना फ्यूचर बनाएं, तो वो फ्यूचर को छोड़कर तो और तरफ चल पड़ती हैं। तो इसलिए हमने अपने इबादत शुरू की वहाँ पे, और शुक्र है खुदावंद का कि जितनी बच्चियाँ थी वहाँ पे, स्टूडेंट और स्टाफ में, तो वो सब आती थी, इबादत में शामिल होती थी, वर्शिप करती थी, बड़ी अच्छी आवाज़ स्टूडेंट की होती थी, और वर्शिप करती, और कलाम हम शेयर करते थे और फिर दुआ करते थे। तो खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले। हमें कोई खूबी नहीं है, हम किसी लायक नहीं हैं, हम तो ज़ीरो भी नहीं हैं, लेकिन यीशु का फजल है। हालेलुया, बिल्कुल ये खुदावंद का फजल है। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि हम चर्च में खड़े होकर सरमन सुनाएं या वर्शिप करें। खिदमत ये है कि खुदावंद ने आपको जहां भी रखा है, आप जॉब पे हैं, आप स्कूल में टीचिंग करती हैं, आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, इवन आप स्वीपर हैं, आप किसी भी काम से, किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, वहां पर रहकर हमने खुदा के कलाम को जो है वो सुनाना है, खुदा के कलाम की मुनादी करनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर कि आप नर्सिस को जो है वो इकट्ठा करती थी और उनको खुदा का कलाम सुनाती थी। और बिल्कुल ये बात भी है कि समटाइम्स जो होता है वो मजहब से दूर होने की वजह से, कलाम से दूर होने की वजह से हमारी बेटियां जो हैं या बेटे जो हैं, नौजवान जो है वो भटक जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब एक जिंदगी को आप खुदा के पास लाते हैं, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, चाहे वो किसी भी उम्र में है, आप जब उसको खुदा के कलाम के साया के नीचे रखते हैं तो वो कभी भी भटकने नहीं पाता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। राह जो है वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। जब हम उस पर चलना शुरू कर देते हैं तो फिर हम भटकते नहीं हैं। सो बड़ी खूबसूरत आपकी खिदमत है, आपने बड़ी प्यारी बात की कि आप नर्सिस को पढ़ाती भी थी, आप उनको जो है दुनियावी तालीम के साथ साथ जो है उनको आप रूहानी तालीम भी देती थी। सो ये हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे हम मदर्स हैं, घर के अंदर हैं, या हम जॉब करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में है, लेकिन सबसे जरूरी काम जो है वो खुदा के कलाम की मुनादी है। और स्पेशली हमारे जो बेटियां और बेटे हैं उन तक जरूर कलाम का बीज उनकी जिंदगी में होना चाहिए। सो कलाम से क्या शेयर करना चाहेंगी आप? हाँ जी, खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से 5वें बाब की 7वीं आयत में से हम देखेंगे, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। ये आयत मैं अपने प्रोफेशन में रहकर ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये खुदा यीशु मसीह का पहाड़ी वाज है, और उसमें इन्होंने मुबारकबादियों में ये मुबारकबादी जब पहाड़ पर सुनाई, मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। तो मैं जब वार्ड में ड्यूटी करती थी तो मरीज तो हमारे ही लिए आते हैं ना, तो मरीज की खिदमत करते हुए तो मैं यीशु के इस कलाम को लेकर चलती थी कि खुदा यीशु मसीह ने जब ये कहा है जो रहम दिल है उन पर रहम किया जाएगा। तो फिर जब एक मरीज आता, ख़ास तौर पर वो रोड एक्सीडेंट जब आता, जिसका कोई भी उस वक्त वहाँ नहीं होता था, तो फिर हम ही जो है तो उस वक्त उसके साथ होते, उसकी खिदमत करते, उस पेशेंट की खिदमत करते। तो इस तरह बाद में उसके घर वाले आते थे, लेकिन सबसे पहले हम मेरे दिल में उनके लिए बड़ा रहम होता था कि मेरे यीशु के दिल में इतना रहम है हमारे लिए, तो हम क्यों ना रहम करें।
تو جب ہم رحم کریں گے تو پھر ہم پر رحم کیا جائے گا، خدا یسوع بھی پھر ہم پر رحم کریں گے۔ جی بالکل۔ اور نرسنگ کا پیشہ تو اگر دیکھا جائے تو خداوند جو تھے تو وہ رحم کرتے تھے دوسروں پر۔ خداوند ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند جب بھی کسی غریب کو یا کسی ضرورت مند کو، کسی بیمار کو دیکھتے تھے تو خداوند کا جو دل تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو ان پر رحم آیا، ترس آیا۔ خدا کا جو بیسکلی یسوع مسیح کا جو کریکٹرسٹکس میں سے ایک بڑا خصوصی کریکٹرسٹک ہے وہ ہے رحم۔ تو رحم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خداوند ہم پر رحم کرتا ضرور ہے کہ ہم بھی اپنے جو ہمارے آگے جو لوگ ہیں جو رحم کے طلبگار ہیں ہم ان پہ رحم کریں۔ اسی حوالے سے ایک اور جو ہے وہ کلام میں سے آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امثال کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، امثال 11 باب اور اس کی 17ویں آیت، رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ رحم دل جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ تو نیکی کرتا ہی ہے، رحم کرنے والا جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ تو نیکی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ یہ اس حوالے سے ہے کہ جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو خدا ہم پر رحم کرتا ہے، اور جب ہم اپنے جان پر دکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بے رحم بنتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا نہیں جانتے تو پھر ہمارے ساتھ بھی رحم نہیں ہوتا۔ اور دعائے ربانی میں بھی ہم لوگ جو ہے ان آیت کو اس کو ریوائز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس طرح میں دوسروں کے قصور معاف کرتا ہوں تو خداوند تو میرے قصور معاف کر۔ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں لیکن شاید ہم نے اس طور پر اس آیت پہ غور نہیں کیا، لیکن آج وقت ہے کہ ہم اس آیت پر، ان لفظوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو جو ہے وہ رحم کرنے والا بنائیں۔ میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک دن میں دعا کر رہی تھی تو پاک روح نے مجھے کہا کہ کوئی ورس لکھ کر لگائیں اپنی وارڈ میں جہاں آپ ڈیوٹی کر رہی ہیں، وہاں ورس لکھ کر لگائیں۔ تو میں نے پھر پاک روح سے پوچھا کہ کون سی ورس لگاؤں، تو یہ والی ورس آئی کہ خداوند میں تیرا شافی ہوں، خروج کی کتاب میں سے۔ تو وہ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ یہ ورس پشتوں میں لکھوا کے لائے نا، خدا تا شافی ہوں۔ تو جو بھی پھر وارڈ میں آتا تھا تو وہ پہلے ادھر دیکھتا، اس ورس کو پڑھتا، تو میں پھر بڑی خوش ہوتی تھی کہ کلام پڑھ رہے ہیں نا پشتوں میں۔ بالکل، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، خدا کا کلام جو ہے وہ زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے پشتوں میں جو ہے وہ آیت لکھ کر لگائی۔ ضرور میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ایک دفعہ سنائیں پشتوں میں کیا یہ آیت کس طرح سے ہے، خداوند تیرا شافی ہے۔ خداوند تا شافی ہوں۔ ہاللیلویا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ خداوند تیرا شافی ہے۔ ضرور خداوند جو ہے ہمیں شفا دیتا ہے جب ہم خداوند ایمان رکھتے ہیں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ایک اور گیسٹ کے ساتھ ملتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔